नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में विनम्र बनना महानता का लक्षण है। नम्रता नैतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र की वह भावना है जो सब मनुष्यों में, सब प्राणियों में स्थित शाश्वत सत्य से, ईश्वर से संबंध कराती है। इसलिए इसे प्राप्त कर लेना अध्यात्म मार्ग में सफलता सुनिश्चित हो जाने के समान है। नम्रता में शक्ति प्रदर्शन और पद लोलुपता के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब अपने में स्वार्थ संकीर्णता लिए हुए हैं। जबकि नम्रता में सबका ध्यान पहले और सबसे पीछे स्वयं को रखने का महत्वपूर्ण आदर्श है। जो अनुचित शक्ति वृद्धि करता है वह स्वयं को सर्वोपरि रखने के लिए दूसरों का अहित करता और अनेक ऐसे निंदनीय कार्य करता है जो नम्रता से मेल नहीं खाते। अतः स्वार्थ के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। इसमें केवल परमार्थ की ही गति है। नम्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक जिसे सहृदयता कहा जा सकता है, और दूसरी बाह्य जो दिखावा और अभिनय मात्र होती है। आंतरिक नम्रता जहाँ होती है वहाँ हर प्रकार के सहयोग सहकार सहज उपलब्ध होने लगते हैं और ऐसा व्यक्ति जल्द ही दूसरों का प्रिय बन जाता है। दूसरे उसका आदर सम्मान भी करते हैं, किंतु बनावटीपन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। इसकी पोल भी जल्द ही खुल जाती है। ऐसे लोग जहां स्वार्थ दिखते हैं वहीं इसका स्वांग करते हैं, और जहां इसकी तनिक भी गुंजाइश नहीं दिखती वहां अपने निजी रूप में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए हमेशा खतरे बना रहते हैं, और सरल सच्चे व्यक्ति अक्सर इनके बनावटीपन से धोखा खा जाते हैं। अतिशय भावुकता युक्त विनम्रता भी ठीक नहीं, भले ही यह सच्ची हो पर अच्छी नहीं होती। इससे बचना चाहिए। विनोबा भावे ने कहा है, संसार में दो तरह के पाप हैं। एक गर्दन आवश्यकता से अधिक तनी हुई है, घमंड और अभिमान के कारण, और दूसरे की जरूरत से ज्यादा झुकी हुई है, दीनता तथा दुर्बलता से। ये दोनों ही पाप हैं। एक उन्मत्त है, दूसरा दुर्बल दबाइल। गर्दन सीधी भी हो और लचीली भी, किंतु तनी हुई ना हो और झुकी हुई ना हो। यह स्थिति नम्रता में निहित है। अभिमान के लिए तो वहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। नम्रता में दब्बू होने का भाव इसलिए नहीं है कि उसमें शाश्वत सत्य ईश्वर की उपस्थिति का भाव रहता है, जिसकी सामर्थ्य के बल पर गर्दन सीधी रहती है और लचीली भी, क्योंकि वह सर्वत्र ईश्वर के दर्शन कर उसे स्वीकारती और उसकी सामर्थ्य के आगे नतमस्तक होती है, पर दीनता से झुकी भी नहीं होती। आत्म सुधार की पहली आवश्यकता है अपने दोषों को स्वीकार करना, जो नम्रता से ही संभव है। अभिमानी व्यक्ति अपने दोषों को कभी स्वीकार नहीं करता, फलतः उसके दोषों की जटिलता बढ़ती ही जाती है। नम्रता मनुष्य को उसकी सही स्थिति का ज्ञान कराती है। अपनी स्थिति का ज्ञान, अपने दोषों की स्वीकृति मनुष्य को आत्म सुधार के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। विनम्र बनना महानता का लक्षण है। पेड़ पौधे जब फलों से लदते हैं तो झुक जाते हैं, इसमें उनका परमार्थ भाव छिपा होता है। बांस हवा के झोंकों के समक्ष अवनत हो जाता है, यह उसकी विशालता है। महान बनने के लिए झुकना पड़ता है, यही महानता की सबसे बड़ी विशेषता है। बांस यदि हवा के आगे झुके नहीं, अकड़ा रहे तो क्या वह अपनी उच्च स्थिति महान बनाए रह पाएगा? कदाचित नहीं। महानता जब व्यक्ति में आती है तो विनम्रता साथ लाती है, या यूं कहा जाए कि विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। दोनों एक ही बात है, दोनों सदा साथ रहती है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। दैनिक जीवन में इसकी उपयोगिता स्पष्ट है कि कई बार यह बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती और विवाद विग्रह से बचाती है। दो पक्षों में यदि कहीं विवाद छिड़ जाए और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहें तो उसका गंभीर रूप धारण कर लेना सुनिश्चित है। मारपीट की नौबत आ जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पक्ष अपनी हठवादिता त्याग कर नम्रता का परिचय देता है तो बात बन जाती है और तनावपूर्ण वातावरण समाप्त हो जाता है। यह उसकी विशालता है, दब्बूपन नहीं। समझदारी इसी को कहते हैं। विनम्रता का यह सबसे बड़ा लाभ है। कई लोग विनम्र बनने में अपना अपमान समझते और हेटी मानते हैं।
पर वास्तविकता इससे भिन्न है। अपना सम्मान बढ़ाने और दूसरों द्वारा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सबसे पहले छोटा बनना पड़ता है। नम्रता की इसी निम्नता में महानता छिपी है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने अपने जिम्मे झूठी पत्थरों को उठाने का काम लिया था। सिखों के गुरु अर्जुन देव झूठे बर्तन मांजा करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि वे मजदूरों के बीच मजदूर बनकर उनकी सहायता करने में कोई हेठी अनुभव नहीं करते थे। बाबा राघव दास गांव की नालियों और पाखानों की सफाई किया करते थे। गांधी जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि यदि आपको एक दिन के लिए भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त करते हुए कहा था, मैं सबसे पहले सफाई करने वालों की बस्ती की सफाई करूंगा। यह नम्रता है महानता की पहली शर्त। महामानवों को समाज में जो श्रद्धा, सम्मान और उच्च स्थान प्राप्त होता है वह नम्रता के कारण बन पड़ता है। इससे कम में बात बनती ही नहीं। बादल को अपनी उच्चता बनाए रखने के लिए सदा बरसना पड़ता है, बार बार नीचे आना पड़ता है, तभी वह बादल बरस पाते हैं। कई अवसरों पर देखा जाता है कि कुछ लोग बातचीत के मध्य दूसरों से नम्रता का परिचय देने की इच्छा अपेक्षा तो रखते हैं, पर स्वयं इस ओर पहल नहीं करते। इससे बात के तूल पकड़ लेने की पूरी गुंजाइश रहती है। ऐसे व्यक्ति अड़ियल प्रकृति होते हैं और जब तक सामने वालों को झुकते नहीं देखते अपने तेवर बदलते ही नहीं। यह प्रकृति अच्छी नहीं, इससे बचकर ही श्रेयस्कर है। नम्रता का अर्थ है अहंता का बंधन तोड़ देना। इस एक गुण की प्राप्ति से ही व्यक्ति में अनेक सद्गुणों की वृद्धि हो जाती है। सज्जनता, शालीनता, शिष्टता, सौम्यता सब कुछ आ जाती हैं। नम्रता युक्त कार्य विरोधियों को ठंडा करते और अनुगामियों की संख्या बढ़ाते हैं। विनम्रता अपनाना हर दृष्टि से अभीष्ट है। विनम्र होना गौरव की बात है। हीनता, दीनता से विनम्रता का कोई संबंध नहीं। विनम्रता सरलता युक्त पर सुदृढ़ होती है। मित्रों, विनम्रता का अभ्यास हर किसी को करना ही चाहिए। अहंकारी विनम्र होने में हेठी समझते हैं, पर विनम्र व्यक्ति अहंकार को अपनाने में जीवन गरिमा को गिरती हुई देखते हैं। वे हर कीमत पर अपनी विनम्रता बनाए रखते हैं।